आखिरकार मलका अपने आर्टिकल के थ्रू बहुत जल्द फेमस हो जाएगी। मलका फैसला करती है कि वो अपनी और रज़ा की ज़िंदगी के बारे में आर्टिकल लिखेगी और इस बारे में वो अनस से बात करती है। अनस, जो कि मलका से बेइंतहा मोहब्बत करता है, वो मलका की फ़ौरन बात मान जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी हर मुमकिन कोशिश करूँगा। अनस अपने दोस्त के थ्रू प्रोड्यूसर तक मलका का आर्टिकल पहुंचा देता है। जैसे ही प्रोड्यूसर मलका का आर्टिकल पढ़ता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है और उस आर्टिकल की वजह से मलका को अवार्ड भी दिया जाता है। मलका जैसे ही अवार्ड लेकर घर आती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। मलका की माँ उसे कहती है कि बेटा, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, आखिर कब तक तुम अकेली ज़िंदगी गुजारोगे। ये बात सुनकर मलका कहती है, अम्मी मैं शादी नहीं करूँगी, मैं रज़ा की जादू के सहारे ही अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगी। मेरे पास रज़ा की आखिरी निशानी हादिया है और मैं अपनी बेटी की परवरिश इस तरह से करूँगी कि मुझे कभी भी किसी की कमी फील नहीं होगी। मगर मलका की माँ गीती से समझाने की कोशिश करती है मगर वो इनकार कर देती है। इधर नाजरीन आप देखेंगे, रज़ा का भाई परवेज़ और उसके बीवी दोनों मलका के घर आते हैं। उनके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स देखकर मलका फ़ौरन से समझ जाती है कि ये ज़रूर कुछ प्रॉपर्टी के कागजात होंगे। जब परवेज़ मलका से कहता है कि मलका, रज़ा की तमाम प्रॉपर्टी पे साइन कर दो कि वो हमारे नाम हो जाए, वरना तुम्हें जेल में धक्के खाने पड़ेंगे और अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। ये बात सुनते ही मलका इनकार कर देती है और कहती है कि मैं रज़ा की प्रॉपर्टी में से एक गोटी कौड़ी भी आपको नहीं दूंगी। वहाँ खड़ी मलका की माँ गीती की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। डॉक्टर के पास जब उसे लेकर जाते हैं तो वो कहते हैं कि मलका, आपकी माँ के पास बहुत कम वक्त है। ये बात सुनकर मलका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गीती अपने भाई को कहती है कि मैं अपनी बेटी मलका तुम्हारे हवाले करके जा रही हूँ। तुम अनस की शादी उस लड़की से तुड़वा कर मलका के साथ उसकी शादी करवा देना, क्योंकि अनस मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ये कहकर मलका की माँ गीती इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। मलका फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है कि पहले उसका हस्बैंड रज़ा उसे छीन गया, अब उसकी आखिरी माँ बची थी, अब वो भी उसे छोड़कर चली गई है। मलका बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है मगर अनस इस मुश्किल वक्त में उसको सहारा देता है। मलका का मामू जब मलका को लेकर घर आता है तो उसकी बीवी से कहती है कि तुम इस मुसीबत को घर क्यों ले आए हो। जिस पर वो अपनी बीवी से कहता है कि गीती मुझे अपनी बेटी सौंप के गई है और गीती भी इस दुनिया में नहीं रही, अब इसलिए मलका की जिम्मेदारी मेरी है और मैं बहुत जल्दी इसकी शादी अनस के साथ करवा दूंगा। इस तरह अनस और मलका की शादी हो जाएगी और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होंगे। अनस मलका से कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी हादिया को कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा, मैं उसे एक बाप होने का फ़र्ज़ निभाऊंगा और तुम इस बात की फ़िक्र ना करो। अब मलका, जो कि अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश है, अब वो अनस के सहारे अपना आर्टिकल लिखना शुरू कर देती है।